यार STT 2025 की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, शिक्षण की कला आर्ट ऑफ टीचिंग के मस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस का आज ये 12वां सेट होगा और ये अंतिम प्रहार के रूप में आपको सेट प्रदान किया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से लाभान्वित हो पाएँ। तो आइए शुरुआत करेंगे हम अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालने के अवसर देता है। यह शिक्षक किस शिक्षण पद्धति का प्रयोग कर रहा है? द टीचर अलाउज स्टूडेंट्स टू ड्रॉ कंक्लूजन्स ऑफ द इंडिपेंडेंटली विच मेथड इज बीइंग यूज्ड। याद रखेंगे, इस प्रश्न को फिर से दोहरा देते हैं कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालने के लिए अवसर दे रहा है। यह शिक्षक किस शिक्षण पद्धति का प्रयोग कर रहा है? दिए गए पहले नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह डिस्कवरी मेथड का प्रयोग कर रहा है, यानी खोज विधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं इस वीडियो के दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द सिमुलेटिंग, गाइडिंग, डायरेक्टिंग एंड द इंकरेजिंग लर्निंग। यह परिभाषा किसने दिया था? शिक्षण जो होती है प्रोसेस होती है जो कि स्टिमुलेटिंग का है, गाइडिंग का है, डायरेक्टिंग का है एंड इंकरेजिंग और लर्निंग। ठीक है, उत्साह और इसको डायरेक्शन देना और स्टिमुलेटिंग कराना, ये सभी चीजें होती है। यह परिभाषा किनके द्वारा दिया गया? दूसरे का सही आंसर है दोस्तों, यह जो परिभाषा है वो मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द स्टिमुलेटिंग, गाइडिंग, डायरेक्टिंग एंड द इंकरेजिंग लर्निंग। यह परिभाषा मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और तीसरा नंबर प्रश्न है कि जब शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है तो यह किस चरण में से संबंधित है? जब एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है तो यह किस चरण से संबंधित है? व्हेन अ टीचर टेस्टेड स्टूडेंट्स टू प्योर नॉलेज बिफोर टीचिंग इज रिलेटेड टू। एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है तो यह किस चरण से संबंधित है? इस तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों याद रखेंगे, इसको प्रिपरेशन स्टेज अर्थात तैयारी चरण के नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन ब्लूम की टेक्सोनॉमी से है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में एप्लीकेशन स्तर का मुख्य कार्य क्या है? ब्लूम के टेक्सोनॉमी में एप्लीकेशन स्तर का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द एप्लीकेशन लेवल इन अ ब्लूम टेक्सोनॉमी इज। ब्लूम के टेक्सोनॉमी में एप्लीकेशन स्तर का मुख्य स्तर निम्नलिखित में से क्या है? चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का प्रयोग करना। ब्लूम के टेक्सोनॉमी में एप्लीकेशन स्तर का मुख्य कार्य है ज्ञान का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन आज के इस वीडियो का है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों से किसी समस्या से कई समाधान खोजने को कहता है। यह शिक्षण के किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? एक शिक्षक विद्यार्थियों से किसी समस्या के कई समाधान खोजने को कहता है तो आपको बताना है कि यह शिक्षण किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा। ए टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू फाइंड मल्टीपल सिचुएशन फॉर टू ए प्रॉब्लम दिस टीचिंग इज अ बेस्ड ऑन। याद रखेंगे, पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह जो है कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग में जो है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, देख लीजिएगा। प्रश्न है कि माइक्रो टीचिंग में एक कौशल सत्र सामान्यतः कितने मिनट का होता है? माइक्रो टीचिंग में अगर देखा जाए तो एक कौशल सत्र जो होता है लगभग कितने मिनट का होता है? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह 10 मिनट का होता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार STT 2025 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ टीचिंग के 12 नंबर सेट को। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने शिक्षण कला और GK GS की पूर्ण तैयारी नहीं किए हैं और आप देख करके चौंक गए हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चंस होगा तब क्या होगा, तो ऐसे में हमारे YouTube चैनल आपको देती है 2 PDF ई बुक, जिसको आर्ट ऑफ टीचिंग 30 अंकों का और GK GS 20 अंकों का। ये दोस्तों दोनों आप जो है हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर से PDF के रूप में परचेज कर सकते हैं। महज इसका 130 रुपये चार्जेस लगेगा। यदि आपको चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप जरूर कर लीजिएगा।
7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण कौन सा है। शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे जो प्रारंभिक चरण है वो कौन सा है। विच इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण निम्नलिखित में से कौन सा है। 7वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह प्लानिंग कहलाती है, योजना। आगे बढ़ते चलते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो फाउंडेशनल स्टेज है में बच्चों की शिक्षा का मुख्य फोकस है। एनईपी 2025 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों की शिक्षा का मुख्य फोकस क्या है। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2022 द मेन फोकस ऑफ द एजुकेशन ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज इज। एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों की शिक्षा का मुख्य फोकस क्या है। 8वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि खेल करके सीखना और उस एक्टिविटी अर्थात करके सीखना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि हर्बर्ट की जो जनरलाइजेशन है कि चरण का अर्थ क्या है। हर्बर्ट की जनरलाइजेशन चरण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखे हुए ज्ञान का सार निकालना जो है इसको हर्बर्ट के जनरलाइजेशन के अर्थ के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न 10वां नंबर कि कौन सी अधिगम रणनीति विद्यार्थियों को स्वनिर्देशित अधिगम के लिए प्रेरित करती है। वह कौन सी अधिगम रणनीति है जो विद्यार्थियों को स्वनिर्देशित अधिगम के लिए प्रेरित करती है। 10वां नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्वायरी मेथड। कौन सी अधिगम रणनीति विद्यार्थियों को स्वनिर्देशित अधिगम के लिए प्रेरित करती है। इस 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्वायरी मेथड, यानी कि जांच जो ये होती है पद्धति होती है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग कब किया जाता है। डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होती है उसका प्रयोग कब करेंगे शिक्षण से संबंधित। 11वें का सही आंसर है कक्षा प्रारंभ में जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट बच्चों का किया जाना चाहिए। आगे प्रश्न देखते चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षक को सबसे पहले क्या होना चाहिए। शिक्षक को सबसे पहले क्या होना चाहिए। ए टीचर मस्ट फर्स्ट बी। एक शिक्षक को सबसे पहले क्या होना चाहिए। 12वें का सही आंसर है सबसे पहले एक शिक्षक को ह्यूमन बीइंग विद द एम्पैथी, इसका होना जरूरी है। 12वें का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का परिणाम उपयोग होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का परिणाम उपयोग होता है। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूविंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का परिणाम उपयोग होता है इंप्रूविंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि अधिगम में सुधार की पद्धति के अंतर्गत यह आती है। ऑप्शन नंबर आपके सामने दिया गया था। आगे क्वेश्चन बी, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन का बी आंसर सही था। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आइए देख लीजिए, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में इवैल्यूएशन स्तर के बाद जो नया स्तर जोड़ा गया है वह कौन सा है। ब्लूम के टेक्सोनॉमी में इवैल्यूएशन स्तर के बाद जो नया स्तर जोड़ा गया है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। 14 का सी, ऑप्शन नंबर सी, इसको क्रिएटिंग कहेंगे कि ब्लूम के टेक्सोनॉमी में इवैल्यूएशन स्तर के बाद जो नया स्तर जोड़ा गया है उसको क्रिएटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहेगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ध्यान से देखिए 15वें नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक विद्यार्थी लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। एक विद्यार्थी जो है वह लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। शिक्षक उसे व्यक्तिगत मार्गदर्शन देता है और उस प्रगति का रिकॉर्ड रखता है। यह किस मूल्यांकन प्रकार से संबंधित है। एक विद्यार्थी लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है और शिक्षक उसे व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे रहा है और प्रगति का रिकॉर्ड भी रख रहा है। ऐसे में बता देना है कि वह मूल्यांकन के लिए कौन सी प्रक्रिया दिए गए ऑप्शंस में से प्रयोग कर रहा है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको यह डायग्नोस्टिक जो है मूल्यांकन का प्रयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कॉग्निटिव डोमेन की उच्चतम श्रेणी क्या है। कॉग्निटिव डोमेन की उच्चतम श्रेणी निम्नलिखित में से क्या है। 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिएशन, यानी कि संरचना। आगे बढ़ते चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि फीडबैक का उद्देश्य है। फीडबैक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुधार करना फीडबैक का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि टीम टीचिंग का लाभ क्या है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है साझा विशेषता। याद रखेंगे विशेषज्ञता। टीम टीचिंग का मुख्य जो आपके पास लाभ होता है उसका मुख्य लाभ है साझा विशेषज्ञता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
19वां नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों, और वो है कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच का मुख्य दोष है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच का मुख्य दोष निम्नलिखित में से कौन सा है? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी उसमें निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि कौन सी विधि अनुभव के अधिगम को बढ़ावा देता है? कौन सी वह विधि है जो अनुभव से अधिगम को बढ़ावा देता है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है वह जो है अनुभव के अधिगम को बढ़ावा देने का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कथन और कारण वाले से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में कभी कभी देखने के लिए मिल जाते हैं, इसलिए कथन कारण वाले क्वेश्चंस भी आपको हमारे इस वीडियो में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, जैसे 21 नंबर, कथन कहता है कि अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा आवश्यक है। याद रखेंगे, अधिगम प्रक्रिया में जो है प्रेरणा आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रेरणा विद्यार्थियों को लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, ये भी सही है। अर्थात दोनों सत्य है और आर जो है उसका सही कारण व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते चलते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कथन कहता है ब्लूम टेक्सोनोमी शिक्षण उद्देश्यों को मापने का उपकरण है। यहाँ पर कथन दिया गया है कि ब्लूम की टेक्सोनोमी शिक्षण उद्देश्यों को मापने का एक प्रकार का उपकरण है। याद रखेंगे यहाँ पर यह ए सही है। याद रखेंगे यह केवल भावनात्मक व्यवहार को मापता है। याद रखेंगे ये वाला गलत है, यानी ऐसे में ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कथन कहता है मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन जो है वह शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। कारण कहता है यह केवल परीक्षा के परिणाम देता है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और यह केवल परीक्षा के परिणाम देता है। याद रखेंगे 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ए सत्य है कि मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यह केवल परीक्षा का परिणाम देगा, ये सही नहीं है, क्योंकि वह हर तरह से आप में सुधार लाने की कोशिश करेगा। लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 24वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों के समूह को विषय चुनने और प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देता है। एक शिक्षक जो है वह विद्यार्थियों के समूह को विषय को चुनने और उसे प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? 24 का सही आंसर हो जाएगा यह जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उस पर यह बल दे रहा है। 24 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है लर्निंग आउटकम्स। देखेंगे लर्निंग आउटकम्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लर्निंग आउटकम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये जो टेलर जो है उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। लर्निंग जो आउटकम शब्द है उसका प्रयोग टेलर के द्वारा किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और प्रश्न कहता है सूक्ष्म शिक्षण में फीडबैक देने का सर्वोत्तम समय कब होता है? सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग में फीडबैक देने का सर्वोत्तम समय निम्नलिखित में से कौन होता है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुरंत शिक्षण के बाद जो है फीडबैक देना माइक्रो टीचिंग में सर्वोत्तम समय मानी जाती है। अगला क्वेश्चन 27वां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक को अपनी पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को अपनी पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम उद्देश्य पर। शिक्षक को अपनी पाठ योजना बनाते समय जो है सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? अधिगम उद्देश्य, यानी कि उसके पढ़ाने का मुख्य योजना क्या है, उसका पर्पज क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि फीडबैक प्रणाली में फीड फॉरवर्ड का तात्पर्य है। फीडबैक प्रणाली में फीड फॉरवर्ड का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भविष्य सुधार हेतु सुझाव। फीडबैक प्रणाली में फीड फॉरवर्ड का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे भविष्य सुधार हेतु सुझाव देना। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये रहेगा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, और वो है कि एनईपी 2020 में जो असेसमेंट रिफॉर्म्स है का उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 में असेसमेंट रिफॉर्म्स का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत और समग्र मूल्यांकन को बढ़ावा देना। एनईपी 2020 में असेसमेंट परफॉर्मेंस यानी कि रिफॉर्म्स का उद्देश्य होता है सतत और समग्र मूल्यांकन को बढ़ावा देना। अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि टीचिंग विदाउट लर्निंग
लर्निंग इज हॉलो एंड लर्निंग विदाउट टीचिंग इज ब्लाइंड। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट करना है कि टीचिंग विदाउट लर्निंग इज हॉलो एंड लर्निंग विदाउट टीचिंग इज ब्लाइंड। यह कथन संकेत करता है 30 प्रश्नों में आपने कुल कितने सही आंसर किए हैं आप जरूर हमें कमेंट कर दीजिएगा। और 30वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है इसको कहीं से भी खोज करके आप जरूर आंसर कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग का आंसर सही होता है। दोस्तों यदि अभी तक आपने आर्ट ऑफ टीचिंग और जीके जीएस का हमारे ई बुक नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं आप और आसानी से उसको तैयार करके और हर एक बिंदु को अपने अंदर समेट सकते हैं और तैयार हो सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।